नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रियंका। मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक संस्कृत प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। इसमें हम UGC नेट संस्कृत विषय के प्रश्नोत्तर जानेंगे विस्तृत विश्लेषण के साथ में। ये संस्कृत विषय 25 कोड एंड पारंपरिक संस्कृत विषय 73 कोड दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अर्थात यूजीसी पैटर्न के। कहने का मतलब है कि जो यूजीसी पैटर्न है उसके आधार पर हम प्रश्नों की श्रृंखलाएं समझेंगे विस्तृत विश्लेषण के साथ में। आइए, हितोपदेश से रचयिता क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो नारायण पंडित हितोपदेश के रचयिता है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। यह ग्रंथ पंचतंत्र से प्रेरित है, किंतु इसमें नई कथाओं का भी समावेश है। इसका उद्देश्य नीति शिक्षा है। भाई उससे संबंधित तो है, लेकिन यह क्या है, नई कथाओं का समावेश भी इसमें किया गया है। आगे चलिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर महर्षि मनु है मनुस्मृति के रचयिता। मनुस्मृति के रचयिता मनु है। यह हिंदू धर्म तंत्र, यह हिंदू शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था और आश्रम अवस्था, कितने वर्ण कितने माने 4, आश्रम कितने माने 4, है ना। और राजनीति का विस्तृत विवेचन इसमें किया गया है। वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। आश्रम कौन से हैं, बाल्याश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, और तीसरा है संन्यासाश्रम। और चौथा है वृद्धाश्रम। इस तरीके से 4 आश्रम हैं और 4 ही वर्णों का उल्लेख भी मनुस्मृति में मिलता है। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र से रचयिता क्या। धर्मशास्त्र के रचयिता कौन है। धर्मशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त है। ये प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का वर्णन इसमें किया गया है। भाई यहाँ पर देखो, हाँ सही है, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन नंबर, मेघदूतम कस्य रचना। मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत कवि कालिदास की रचना है। मेघदूत महाकवि कालिदास का खंड काव्य है। अब खंड काव्य और महाकाव्य में क्या है कि महाकाव्य एक बड़ा ग्रंथ होता है और खंड काव्य विभाजित
अर्थात खंडों में विभक्त होता है ना। तो मेघदूत महाकवि कालिदास का खंड काव्य है। इसमें एक पक्ष अपनी प्रियतमा को मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भाग है। पहला भाग तो है इसमें पूर्व मेघ का और दूसरा भाग है उत्तर मेघ का। यहाँ पर पूर्व भाग के लिए कहा गया है कि एक भाग में क्या कहा है कि जो यक्ष है वो अपनी प्रेतमा को मेघ के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से संदेश भेजता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। और दो दो खंडों में विभक्त है, इसलिए इसका नाम खंड काव्य रखा गया है। मृच्छकटिकम कस्य रचना, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो शूद्रक है ना। मृच्छकटिक राजा शूद्रक की प्रसिद्ध नाटिका है। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। यह सामाजिक यथार्थवाद का श्रेष्ठ उदाहरण इसमें है। आगे चलिए, देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अब जब पढ़ते नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा कठिन लगने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जैसे थ्योरी पढ़ते हो एक वीडियो के बाद में, या फिर एक आपने यूनिट पढ़ी उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास लगातार जरूरी है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अभ्यास करते रहिएगा। बुद्ध चरितम कस्य रचना, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है, बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का, किसके जीवन का? गौतम बुद्ध के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। अश्वघोष प्रथम शताब्दी के महान संस्कृत कवि रहे हैं, है ना। कादंबरी कस्य रचना, कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट है। यह संस्कृत का प्रथम उपन्यास माना जाता है और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन के राजकवि थे। देखो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट में, इसलिए हर प्रश्नों को आप विस्तार से, विश्लेषण से, ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो ये महाकवि दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी है। यह गद्यात्मक, कैसा है भाई? गद्यात्मक है, जिसमें 10 राजकुमार, यहाँ पर है ना 10 राजकुमारों की कहानी है। दस राजकुमार है और उनकी कहानियों का, राजकुमारों के रोमांचक कहानियां हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों का जीवन चरित्रण किया गया है। वासवदत्ता कस्य रचना, ये सुबंध की रचना है। वासवदत्ता के रचयिता सुबंधु है। यह संस्कृत का प्रसिद्ध गद्यात्मक काव्य है या गद्य काव्य है। इसे अलंकार प्रदान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमः संस्कृताय मित्राणि।